वेलकम टू जियोलॉजी एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो आज हम सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन के ऊपर देखने वाले हैं। जब भी बात आता है क्लासिफिकेशन तो कुछ ना कुछ उसका बेसिस रहता है या फिर कुछ ना कुछ उसका कैरेक्टर रहता है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर बेसिस क्या है तो पहले थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज आपके पास दो पर्सन है ए एंड बी। ठीक है, समझ लीजिए दो पर्सन है ए एंड बी। उतना अच्छा तो मुझे बनाने नहीं आता, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया रहा है दो पर्सन। अब मैं बोलूँगा ये दोनों पर्सन में आपको डिफरेंशिएट दिखाना। आप डिफरेंशिएट दिखाने के लिए आप क्या बोलोगे, कम से आप हाइट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट दिखा सकते हो। ठीक है, वेट के मतलब इसका वेट जितना रहेगा इसका वेट कहीं ना कहीं वेरी करेगा, उसकी वजह से आप इसको मतलब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में आप ये सब की चीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर क्लासीफाई कर रहे हैं ये दो पर्सन को किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हाइट के बेसिस पे, वेट के और कलर के बेसिस पे। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक को भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कुछ उसके बेसिस रहेंगे। ठीक है, अब वो यहाँ पर जैसे बेसिस था हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है। मैं भी दोनों का हाइट सेम हो बट वेट वेरी करे, अगर वेट भी सेम हो कहीं ना कहीं कलर वेरी करेगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरह का पैरामीटर्स में वेरी करना ही वाला है। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक में भी हम कुछ बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो वो बेसिस क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में यहाँ पर कहाँ किसको बोलते हैं, जब भी बात आता है मटेरियल का इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक तो वहाँ पर हम सेडिमेंट्स को ही मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्स तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, सेडिमेंट्स का क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेडिमेंट्री रॉक आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे हम सेडिमेंट्री रॉक को दो टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक किसके ऊपर चल रहा था, क्लासिफिकेशन के ऊपर। किसका क्लासिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन। तो इसको हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे थे, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे, ना कि हम सेडिमेंट्री रॉक का ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक कब बनेगा, जब सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होगा। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही आपको सेडिमेंट्री रॉक बनने को देखने को मिलेगा। बट सेडिमेंट जब ट्रांसपोर्ट होगा उसका ट्रांसपोर्ट का बेसिस पे, मीन्स ट्रांसपोर्ट के नेचर के ऊपर हम डिपेंड करके सेडिमेंट्री रॉक को कुछ टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम दो टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे। किसका ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम सेडिमेंट्री रॉक को दो टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लास्टिक एंड अनदर वन इज नॉन क्लास्टिक रॉक। ओके, सो वी आर अप टू हियर वेयर वी क्लासीफाई सेडिमेंट्री रॉक इनटू टू टाइप्स, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। सो लेट्स सी व्हाट इज क्लास्टिक रॉक। ठीक है, क्लास्टिक रॉक क्या है देखते हैं। तो ये टर्म में ही क्लास्टिक है, प्लास्टिक रॉक हमने टेक्सचर में भी देख लिया है, तो आप सभी को तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक आइडिया आ चुका होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दीज आर फ्रैगमेंटल रॉक्स एंड कैरिड एंड डिपॉजिटेड बाय मैकेनिकल मीन्स। ठीक है, ये कैसे बन रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। ये मतलब जब भी बात करते हैं क्लास्टिक रॉक का, क्लास्टिक रॉक किसके वजह से बनेगा, मैकेनिकल एक्शन की वजह से। अब वो हो सकता है वेदरिंग, इरोजन की वजह से आगे ये सेडिमेंट्स आ रहे हैं, कैरिड आउट हो रहे हैं, उसी की वजह से जो भी रॉक बनेगा उसी को ही हम बोल रहे हैं क्लास्टिक रॉक। और यहाँ पर आपको फ्रैगमेंट देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंट मीन्स सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को ही हम फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, बट सेडिमेंट्स को ही क्लासीफाई किया जा रहा है डिफरेंट टाइप में, उसका साइज के अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग, जो कि हमने साइज के अंदर देखा था। हमारे पास था कबुल था, पेबुल था, बोल्डर था। ठीक है, इस तरह कुछ थे, सैंड थे, सिल्ट थे, क्ले थे, कुछ सेडिमेंट्स थे। सेडिमेंट्स मीन्स ये उसका साइज के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया था। उसी तरह जब भी आपको रॉक देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटल कंपोजिशन में, मीन्स सेडिमेंट्स के द्वारा रॉक बनने को देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक, तो उसी को हम बोलेंगे क्लास्टिक रॉक। ठीक है, और वो सेडिमेंट्स किसकी वजह से आएगा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आएगा। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्लास्टिक रॉक। तो यहाँ पर क्लास्टिक रॉक को भी हमने कुछ टाइप में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मोड मतलब ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर मैकेनिकल वे में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रैगमेंट्स, उसका मतलब ट्रांसपोर्ट तो हो गया बट उसका ग्रेन साइज के ऊपर हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कुछ टाइप में। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ग्रेन साइज और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास्टिक रॉक्स आर क्लासीफाइड एज फॉलो। ठीक है, पहली बात तो हम क्या देख रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसके अंदर हम दो टाइप में क्लासीफाई कर लिया था, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। देन वी हैव क्लास्टिक विच इज फ्रैगमेंटल रॉक एंड फॉर्म बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा बन रहा है। अगेन हमने क्लास्टिक रॉक को कुछ टाइप में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेडिमेंट्स, अगेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहला जो टाइप है रूडाशियस है। ठीक है, रूडाशियस है। अब रूडाशियस का मीनिंग क्या है, ऑल्सो नोन एज रूडाइट। ठीक है, अब उसको रूडाइट भी बोला जाता है। ठीक है, वेरी कोर्स ग्रेन रॉक्स वेयर द साइज ऑफ द ग्रेन आर दोज ऑफ बोल्डर। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी आपको सेडिमेंट्स का साइज बोल्डर के आसपास देखने को मिलेगा। बोल्डर आप कब बोलते हैं, जब भी उसका डायमीटर रहता है 256 के नियर अबाउट। ठीक है, 256 mm, या फिर आप बोल सकते हो 25 mm, 25 cm। ठीक है, नियर अबाउट 25 cm आप बोल सकते हो, 26 भी बोल सकते हो क्योंकि 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 26 बोल कंसिडर कर लीजिए। नियर अबाउट जब भी 26
सेंटीमीटर के रेंज में डायमीटर आता है सेडिमेंट्स का, उसी को ही हम टर्म दे रहे हैं बोल्डर। तो ये आपका रुडासियस रॉक का जो साइज रहेगा देखिए बोल्डर के आसपास रहेगा, तो इसी को ही हम रुडाइट बोल रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा कोर्स रहेगा ऑब्वियसली, यहाँ पर 26 मतलब cm उसका डायमीटर है, ठीक है। ये देखिए उसी को ही हम बोलेंगे बोल्डर, बोल्डर से ही जो रॉक बनेगा उसी को हम बोलेंगे रुडासियस। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आप किसको बोलते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, जब भी आप रिवर का एक्शन देखते हो वहाँ पर आपको टर्म आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मीन्स वो रोलिंग होकर जाएगा, ठीक है। जब भी कोई सेडिमेंट, जैसे ये रिवर फ्लो है, इसमें सेडिमेंट्स जा रहे हैं, बट ये कैसे जाएंगे, रोल होके सेडिमेंट जाएंगे, ठीक है। रोल होके जाएंगे, रोल होके होते जाके कहीं ना कहीं लोएस्ट पोर्शन में जाकर डिपॉजिट होंगे, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो रुडासियस रॉक कैसे बनते हैं, रुडासियस रॉक बोल्डर से बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोर्स है साइज में, ठीक है, कोर्स है, और ये रोलिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और इसको ही हम बोलेंगे रुडाइट। तो इस टाइप के जो भी रॉक रहेंगे उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या रहता है, जो फ्रैगमेंट रहता है या फिर सेडिमेंट्स रहता है वो राउंडेड रहता है। अगर हमारे पास है ब्रेशिया, बट इन केस ऑफ ब्रेशिया जो फ्रैगमेंट रहेगा वो एंगुलर रहेगा। तो यह था क्लासिफिकेशन। अब हमने क्लासीफाई किया क्लास्टिक को रुडासियस में, उसका देखते हैं और भी कुछ जो टाइप्स है हमने क्लास्टिक को क्लासीफाई किया वो टाइप्स देखते हैं, देन हम शिफ्ट होंगे नॉन क्लास्टिक टाइप पे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट टाइप्स। नेक्स्ट वी हैव अरेनाशियस रॉक, ओके, अरेनाशियस। तो देखते हैं उसका क्या बोल रहा है डेफिनेशन। दीज रॉक्स आर कॉन्सिस्ट चीपली पार्टिकल्स ऑफ सैंड ग्रेड। यहाँ पर टर्म आ गया ग्रेड, मीन्स सैंड के मतलब सैंड का साइज के रेंज में जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वजह से जो भी रॉक बन रहा है उसी को हम बोलेंगे अरेनाशियस। अब सैंड का साइज कितना रहता है ये देखिए, इसीलिए आपके लिए मैं लिख दिया हूँ। जब भी 2 से 1/16 में वेरी करता है डायमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 2 to 2⁻⁻⁴, ठीक है। -4 मीन्स ये देखिए, इसी को ही आप करिए, आपका लिख लेगा 16, ओके। तो हाँ, जब भी बात करते हैं अरेनाशियस रॉक का, जो कि क्लास्टिक का एक टाइप है, अरेनाशियस में क्या होता है, जब भी सैंड मतलब सैंड बोल रहा हूँ, मतलब पार्टिकल का साइज जब भी चीपली सैंड ग्रेड का रहेगा तब भी हम उसे बोलेंगे। मीन्स रुडासियस रॉक कब बोलेंगे, हम क्लास्टिक को ही रुडासियस बोल रहे हैं, बट कब बोलेंगे, जब भी पार्टिकल का साइज सैंड ग्रेड में रहेगा उसी को ही हम बोलेंगे रुडासियस। और रुडासियस को ही ऑथर के द्वारा हम बोलेंगे अरेनाशियस, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे अरेनाशियस, क्योंकि रुडासियस हम देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, रुडासियस। जब भी क्लास्टिक रॉक में सेडिमेंट्स का साइज सैंड ग्रेड में रहेगा तो उसी को ही हम बोलेंगे अरेनाशियस। अरेनाशियस को ही आप बोल सकते हो अरेनाइट्स, ठीक है। जैसे हमने रुडासियस को रुडाइट बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हम अरेनाशियस को ही बोलेंगे अरेनाइट्स, ठीक है। बट यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज क्या रहेगा ये मैटर करने वाला, ये सैंड ग्रेड में रहेगा। जब भी पार्टिकल का साइज सैंड ग्रेड में रहेगा क्लास्टिक रॉक को ही हम बोलते हैं अरेनाशियस। तो यहाँ पर क्या क्या रहेंगे उस टाइप में, आपको सैंडस्टोन रॉक देखने को मिलेगा, आर्कोस देखने को मिलेगा, ग्रे वेके देखने को मिलेगा, ग्रिड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, सॉल्टेशन की वजह से, मीन्स ये ट्रांसपोर्ट जो होंगे जंपिंग की वजह से, मीन्स सीरीज ऑफ जंपिंग। जैसे ये रिवर है, यहाँ पर सेडिमेंट्स आ रहा है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जंप होकर यहाँ गिरेगा, फिर जंप होकर गिरेगा। सीरीज ऑफ जंपिंग की वजह से जो भी सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होकर आके लोअर एलिवेशन में डिपोजिट हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे अरेनाशियस रॉक, ओके। इट शुड बी अरेनाशियस नॉट रुडासियस। रुडासियस हमने डिस्कस कर लिया था, कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो यह है अरेनाशियस रॉक। अरेनाशियस को ही हम अरेनाइट बोलेंगे। यहाँ पर सैंड का जो साइज मतलब पार्टिकल का जो साइज रहेगा सैंड ग्रेड का रहेगा। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है सिल्ट रॉक, ओके। प्लास्टिक का जो भी हमने अभी क्लासिफिकेशन किया, हमने सबसे पहले देखा रुडासियस, उसके बाद हमने देखा अरेनाशियस। अब हमारे पास है सिल्ट रॉक। सिल्ट रॉक मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिल्ट साइज के जो भी पार्टिकल्स रहेंगे या फिर सेडिमेंट्स रहेंगे, जो भी मतलब सेडिमेंट्री रॉक तो बन रहा है, बट वहाँ पर जो सेडिमेंट्स रहेंगे वो अगर सिल्ट का साइज के रेंज में रहेंगे तो उसी को ही हम बोलते हैं सिल्ट रॉक। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको सिल्ट रॉक, ओके। तो यहाँ पर जो सिल्ट का जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर उसका डायमीटर कितना रहता है, 1/16 से 1/64 में वेरी करता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के भी रख दिया है। उसका जब भी बात करते हैं सिल्ट रॉक का, तो आप सभी को पता है सैंड के बाद आता है सिल्ट, उसके बाद आता है क्ले। तो सिल्ट ऑब्वियसली सैंड से क्या रहेगा, फाइनर रहेगा, एंड क्ले से जो रहेगा कोर्सर रहेगा। तो यहाँ पर जो मेनली जो भी रॉक बनता है सिल्ट कैटेगरी में हम जिसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वहाँ पर चीपली जो रहेगा सिल्ट ही रहेगा। उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोएस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है प्लास्टिक रॉक का वो है आर्जिलासियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आर्जिलासियस जो भी रॉक है ये किससे बन रहा है, मेड ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स से जो भी रॉक बनता है, मीन्स हमारे पास जो भी सेडिमेंट्री रॉक है उसमें सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक हमें मिल रहा है, बट सेडिमेंट्स का अगर साइज क्ले के रेंज में रहेगा, मीन्स क्ले पार्टिकल का साइज का रेंज में रहेगा, तभी हम उसे टर्म देंगे आर्जिलासियस रॉक, ओके। यहाँ पर क्या क्या उसका एग्जाम्पल रहेंगे, मड रहेंगे, मड स्टोन, सेल एंड क्ले, ये सब कुछ रहेंगे आपको इन केस ऑफ आर्जिलासियस। तो हाँ,
हमने सेडिमेंट्री रॉक को क्लासीफाई किया दो टाइप में, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। अब किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड साइज ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया सेडिमेंट्री रॉक को दो टाइप में, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। अब क्लास्टिक का जब बात करते हैं तो उसको हमने क्लासीफाई किया अगेन रूडाशियस, उसी को हम बोल रहे रोडाइट। रोडाइट को हम रोडाइट कब बोल रहे हैं? जब भी पार्टिकल का साइज बोल्डर के रेंज में रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है आरेनाशियस, वहाँ पर जब भी पार्टिकल का साइज सैंड ग्रेड में रहेगा उसी को ही हम बोलेंगे आरेनाशियस, और आरेनाशियस को आरेनाइट्स भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आया क्ले, जहाँ पर उसके बाद हमारे पास आया सील्ट। सील्ट का जहाँ पर जो साइज मतलब साइज का रेंज रहेगा वो सील्ट में रहेगा, मीन्स सैंड से वो फाइनर रहेगा और क्ले से कोर्सर रहेगा। उसके बाद हमारे पास आया आर्जिलासियस, अभी हमने जो देखा वहाँ पर आपको क्ले मतलब क्ले का साइज में पार्टिकल्स दिखेंगे तो उसी को ही हम बोल रहे हैं आर्जिलासियस रॉक। उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा क्ले है, मॉनस्टोन है एंड सेल है। तब जो नेक्स्ट टाइप है नॉन क्लास्टिक रॉक, उसके ऊपर देखते हैं नॉन क्लास्टिक रॉक क्या है। टेक्सचर में हमने ये टर्म बहुत बार डिस्कस कर लिया है, नॉन क्लास्टिक। तो इसका मीनिंग क्या देखते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन एज वेल एज बायोलॉजिकल मीन्स। तो ये रॉक कैसे बन रहा है? केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से बन रहा है, ना कि मैकेनिकल मीन्स से बन रहा है। मीन्स मैकेनिकल फोर्स की वजह से या फिर मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से, मैकेनिकल एक्शन से ये कभी भी नहीं बन रहा नॉन क्लास्टिक। नॉन क्लास्टिक बन कैसे रहा है? प्रेसिपिटेशन की वजह से बन रहा है। प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब भी कोई सोल्यूशन में सॉल्यूट मतलब डिजोल्व होकर रहता है, टाइम के साथ वो जब सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसी को ही हम बोलते हैं नॉन क्लास्टिक रॉक। ओके, उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट मिनरल क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपको बायोलॉजिकल मीन्स की वजह से देखने को मिलेगा। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है उसके बॉडी से भी कुछ ना कुछ निकलते हैं मटेरियल, तो वो उसके वजह से भी जो भी सेडिमेंट्स बनते हैं और वो सेडिमेंट से जो सेडिमेंट्री रॉक बनता है उसको भी कहीं ना कहीं हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन नॉन क्लास्टिक रॉक। तो नॉन क्लास्टिक रॉक यही है जो कि प्रेसिपिटेशन की वजह से या फिर बायोलॉजिकल मीन्स से बन रहा है। लेकिन मतलब नॉन क्लास्टिक को भी हमने दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया। अब क्या क्या क्लासीफाई किया वो देखते हैं। तो हाँ, हमारे पास है नॉन क्लास्टिक में केमिकली डिपोजिट सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर बात होगा सेडिमेंट्स का, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स से ही बनता है, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास से केमिकल डिपॉजिट्स है। उसके बाद हमारे केमिकल मीन्स जो भी मतलब डिजोल्यूशन या फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से जो भी रॉक बनेगा उसी को ही हम बोल रहे हैं केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्स। अगेन हमारे पास ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिज्म से या फिर बायोलॉजिकल मीन्स से बनेगा उसी को ही हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक। तो केमिकल डिपॉजिट क्या देखते हैं, उसके अंदर मतलब आपका इन्वॉल्व रहता है इवापोराइट्स। अब इवापोराइट्स आप सभी को पता है, इवापोरेशन की वजह से जो भी आपको मिलता है उसे ही हम बोल रहे हैं इवापोराइट्स। लाइक सॉल्ट जैसे आपको मिलता है सॉल्ट, इवापोरेशन के बाद जो भी डिपॉजिट मिलता है उसी को ही रिमेनिंग पार्ट को ही हम बोलते हैं सॉल्ट। तो इवापोराइट केमिकल मतलब केमिकल डिपॉजिट के अंदर आपका इवापोराइट आएगा, ठीक है। अब ये मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये 12 के बेस पे इतना मतलब डेप्थ में नहीं है, बट जब भी आप देखते हो इसको थोड़ा सा डेप्थ में मतलब 12 से ऊपर में या BSc के बेसिस पे या फिर कोई भी एंट्रेंस देने के बेसिस पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इवापोराइट्स खुद में एक टाइप है, उसके अंदर भी कुछ टाइप्स मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम देखेंगे इवापोराइट। जब भी बात आता है इवापोरेशन का, इवापोरेशन के बाद जो भी रह जाता है रिमेनिंग पार्ट उसे ही हम बोल रहे हैं सॉल्ट या फिर जिप्सम। इन जिस टाइप में आपको मिलता है डिपॉजिट उसी को ही हम बोल रहे हैं केमिकली डिपॉजिट। उसके बाद हमारे पास है सिलिशियस डिपॉजिट। जब भी बात करते हैं सिलिशियस डिपॉजिट का, तो वहाँ पर आपको कुछ मिनरल देखने को मिलेंगे, चर्ट, फ्लिंट, इस टाइप के मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। जो मिनरल में सिलिका कंटेंट रहेगा, सॉल्यूशन होकर रहते हैं। उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन होने के बाद सेडिमेंट्स बनाता है और उसी से हमें सेडिमेंट्री रॉक बनता है। उसके बाद कैल्कारियस डिपॉजिट में आपको देखने को मिलेगा लाइमस्टोन रॉक देखने को मिलेगा, आपको डोलोमाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है फेरोजीनियस डिपॉजिट, उसमें आपको आयरन सल्ट देखने को मिलेगा, हेमाटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स मीन्स ये प्रोड्यूस किससे होगा? अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रिजर्व्ड अंडर द सुइटेबल कंडीशन। ये कैसे बनता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, डेड हो जाने के बाद उसका जो बॉडी का हार्ड पार्ट रहता है, लाइक आप बोल सकते हो, आप अगर आप बोलोगे गैस्ट्रोपोड, ठीक है, या फिर बाइबल्बिया, उसका जो आउटर जो स्केलेटन रहता है, एक जो स्केलेटन, वो उसका भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन रहता है। जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा बाइबल्बिया या फिर गैस्ट्रोपोड का, तो वहाँ पर होता क्या है, उसका जो भी आउटर एक जो स्केलेटन है वो टाइम के साथ डिसइंटीग्रेशन होता है, टाइम के साथ वो वेदर होता है। वेदर होने के बाद वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद ऑब्वियसली वो फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। तो हाँ, इस तरह भी आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स किससे बनते हैं? ऑर्गेनिज्म के मैटर से बनते हैं, प्रिजर्व होकर रहते हैं सूटेबल कंडीशन में, ठीक है। अब प्रिजर्व होकर सूटेबल कंडीशन में क्यों? जहाँ पर सूटेबल कंडीशन है हम कब बोलेंगे? जब वहाँ पर ऑक्सीजन का जो मतलब डेफिशिएंस रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्रिजर्व होने नहीं देगा, ठीक है। ऑक्सीजन रहने से वो डीके हो जाएगा। बट जब भी ऑक्सीजन का थोड़ा सा एब्सेंट रहेगा तो उसी को हम बोले सूटेबल कंडीशन। जब भी ऑर्गेनिक डेड हो जाता है उसका जो आउटर एक जो स्केलेटन है वो प्रिजर्व होकर रह जाता है इनके सूटेबल कंडीशन में, और उसी से सेडिमेंट्स बनता है, अगेन सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो उसका भी कुछ टाइप देख लेते हैं। सिलिशियस डिपॉजिट देखने को मिलेगा आपको रेडियोलारिया और डायटम, ये जो है माइक्रोफोसिल्स है, ठीक है। रेडियोलारिया और डायटम जिनका जो कंपोजिशन है सिलिशियस है। तो इस
ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको सिलिशियस डिपॉजिट देखने को मिलता है और इसी की वजह से सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास कैलकारियस में आपको फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, चौक देखने को मिलेगा। उसी तरह हमारे पास फॉस्फेटिक, वहाँ यहाँ पर आपको ब्राकियोपोड की वजह से देखने को मिलेगा। ब्राकियोपोड क्या है, गूगल में डालिए ब्राकियोपोड, इमेजेस में देखिए, आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्राकियोपोड की वजह से भी आपको मतलब फॉस्फेटिक जो डिपॉजिट है ब्राकियोपोड की वजह से देखने को मिलता है। अगर हमारे पास है फेरोजिनस, ठीक है, फेरोजिनस में आपको बॉग आयरन और देखने को मिलता है। उसी तरह हमारे पास है कार्बोनियस, ये देखिए कार्बोनिफेरस, यहाँ पर आपको कॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में इस तरह के और भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।